रोहन अपने परिवार के साथ नए घर में रहने आया था। घर पुराना था लेकिन बहुत सस्ता मिल गया था। गांव वाले उस घर को देखकर अजीब नजरों से देखते थे। किसी ने साफ कुछ नहीं कहा लेकिन सबके चेहरे पर डर था। घर के ऊपर वाले कमरे में एक बड़ा पुराना शीशा लगा था, काला लकड़ी का फ्रेम और बीच में हल्का टूटा हुआ कांच। रोहन की छोटी बहन ने कहा, भैया इस शीशे में कुछ अजीब दिखता है। रोहन हंस दिया। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात करीब 2 बजे रोहन की आंख खुली। उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, धीमी फुसफुसाती आवाज, जैसे कोई अकेला बैठकर बात कर रहा हो। वो धीरे धीरे ऊपर गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर उसकी छोटी बहन शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी वो अकेले किसी से बात कर रही थी। रोहन ने पूछा, किससे बात कर रही हो? उसकी बहन धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका चेहरा डरा हुआ था। वो बोली, भैया ये शीशे वाली दीदी मुझे बुलाती है। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत बहन को नीचे ले आया। अगले दिन उसने शीशे को कपड़े से ढक दिया। रात होते ही ऊपर से जोर जोर से चीजें गिरने की आवाज आने लगी, धड़ाम धड़ाम। पूरा घर कांपने लगा। तभी उसकी मां चीख पड़ी। रोहन दौड़ कर गया। ऊपर वाले कमरे का कपड़ा नीचे गिर चुका था और शीशे में किसी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। लंबे बाल, सफेद आंखें और डरावनी मुस्कान। लेकिन असली डर तब हुआ जब वो औरत शीशे के अंदर नहीं, धीरे धीरे शीशे के बाहर निकलने लगी। उसके हाथ कांच से बाहर आ गए। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रोहन परिवार को लेकर बाहर भागा। गांव वालों ने कहा, हमने पहले ही मना किया था, उस शीशे में आत्मा बंद है। फिर सब लोग गांव के बाबा को बुलाने गए। रात को बाबा आए। उन्होंने शीशे के सामने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक शीशा अपने आप हिलने लगा। कमरे में तेज हवा चलने लगी और वही औरत जोर जोर से हंसने लगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बाबा शांत बैठे रहे। उन्होंने आग में लाल पाउडर डाला और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक शीशे में दरार पड़ गई। औरत चीखने लगी, नहीं, मुझे वापस मत भेजो। बाबा बोले, जिस जगह से आई है वहीं लौट जा। पूरा कमरा कांपने लगा। फिर धड़ाम, शीशा पूरी तरह टूट गया। कमरे की हवा अचानक शांत हो गई। ठंड खत्म, आवाज बंद। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगली सुबह रोहन ऊपर गया। जहां शीशा था वहां दीवार पर अंदर से खरोच कर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं फिर लौटूंगी।